अस्पतालों का बर्ताव नॉन कोऑपरेटिव। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर ने कहा कि आम आदमी कोविड से बहुत परेशान है। ऐसे में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अनावश्यक चार्ज कर रहे हैं। पंचकुला में ही नहीं, पूरे हरियाणा और देश भर में ऐसा हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित कई जगह से उनके पास शिकायतें आई हैं। पंचकुला के दो निजी हॉस्पिटल पारस और अल्केमिस्ट से हमने पेशेंट की सूची मंगाई, लेकिन अस्पतालों का बर्ताव नॉन कोऑपरेटिव है। बार बार मांगने पर भी सूची नहीं दी गई और आधी जानकारी दी गई। इसके लिए एडीसी की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यता कमेटी बनाई गई थी, जिन्हें 5 केस की वेरिफिकेशन दी गई थी। कल इस कमेटी की रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक पहले केस में 4 लाख रुपए ज्यादा लिए गए। दूसरे केस में भी मरीज को 32,000 का एक इंजेक्शन दिया गया, जो मार्केट में 14 या 15,000 का उपलब्ध है, और 4 लाख का बिल थमाया गया। पारस हॉस्पिटल में रेमडेसिविर की 6 की बजाय 9 डोज के पैसे लगाए गए और टोटल बिल 19,51,000 का बनाया, जबकि पैरामीटर के मुताबिक इनका अमाउंट 5,88,000 बैठता है। एक अन्य पारस हॉस्पिटल के बिल में ऑक्सीजन के एक दिन में 36 घंटे के पैसे लगाए और मरीज दिन में 12 बजे एडमिट हुआ था। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये पत्रकार वार्ता, जिसके लिए आपको सभी को कष्ट दिया है, इस कोविड काल के अंदर जब आम आदमी कोविड से बहुत परेशान है, कोविड के कारण बहुत सारे परिवार जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। परिवार में से 2-2, 3-3 लोग जा चुके हैं। ऐसे समय में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिस प्रकार से सरकार के आदेशों की उल्लंघना करते हुए, सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए, जिस प्रकार से अनाप शनाप बिल जो हैं वो उन पेशेंट्स के जो संक्रमित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, वो चार्ज कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक बार आपसे बताया था कि किस प्रकार से पंचकुला में ही नहीं, पूरे हरियाणा में, और यूं कहें कि पूरे हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर ही कहूँगा, क्योंकि अब जब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके पश्चात मेरे पास पंचकुला से, रोहतक से, चंडीगढ़, बठिंडा, दिल्ली, रोहतक, संगरूर, अम्बाला, गाजियाबाद, यहाँ से लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं ओवरचार्जिंग की, कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं किस प्रकार से जो प्रेस्क्राइब रेट्स हैं या जो मार्केट रेट्स हैं, मार्केट रेट्स से कई गुना, 1 गुना 2 गुना नहीं, कई मतलब सैकड़ों % जो है 300%, 200% एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो चार्ज कर रहे हैं। उसके लिए हमने केवल 2 हमारे जो हॉस्पिटल पंचकुला के अंदर हैं, उन पेशेंट्स की जो एक लिस्ट ली थी, कि हम बाहर की तो नहीं कह सकते, कि जो पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड थे, चाहे वो पारिस में थे,
क्या है वो एल्केमिस्ट में थे। उन पेशेंट्स की हमने सूची मंगाई, लेकिन जो हॉस्पिटल्स का एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा नॉन कोऑपरेटिव। बार बार रिकॉर्ड मांगने के बावजूद वो रिकॉर्ड दिया नहीं जा रहा, और दिया जाता है तो आधा अधूरा रिकॉर्ड दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए फिर हमने एडीसी के अधीन एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी के अंदर जो मेंबर्स थे, नौ सदस्यीय कमेटी का हमने गठन किया था। इसमें मोहम्मद इमरान रजा एडीसी, संजीव राठी डीईटीसी, डॉक्टर राजीव नरवाल डीसीएस आईडीएसपी, डॉक्टर अंजला धिंगरा, डॉक्टर शिवानी हुड्डा, डॉक्टर अर्चना अग्रवाल, श्री नरेंद्र खंडोला और श्री बीवी सिंगल, 8 लोगों की ये कमेटी का गठन किया था। हमने इनको कुछ 5 जो हैं वो टेस्ट केस दिए थे कि ये 5 केस के अंदर आप पूरी वेरिफिकेशन कीजिए कि किस प्रकार से, क्या इनके अंदर ओवर चार्जेस हुए हैं, किस प्रकार से ओवर चार्जेस हुए हैं। तो उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास कल आई। उस कमेटी की मैं अगर आपको फिगर बताऊंगा तो उसके मुताबिक पहले केस के अंदर 97.5% जो है एक्स्ट्रा पैसा जो उन्होंने लिया है, यानी 8,16,678 रुपया लिया है, जो कोविड की गाइडलाइंस के मुताबिक, और उन्हीं के रेट्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स के ही हैं। उसके मुताबिक 4,13,331 रुपये उन्होंने फालतू लिए। ये कमेटी की रिपोर्ट है। उन्होंने सारा एनालिसिस करके, मेडिसिन्स के रेट लेकर के, इंजेक्शंस के रेट लेकर के सारी रिपोर्ट दी है। दूसरा केस है मानसिंह का। इसके अंदर भी जो टोटल बिल था 4,99,398 रुपये, और उसके अंदर उन्होंने पेमेंट ली 4,96,398। और इस केस के अंदर एक बड़ी ग्लेयरिंग इसके अंदर जो चीज़ पॉइंट आउट की है, इम्यूनोग्लोबियम ड्रग, इम्यूनोग्लोबिन, हाँ जी, इम्यूनोग्लोबिन जो हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड एट द रेट ऑफ 32,302 रुपये पर इंजेक्शन। और इसके इंजेक्शन लगे हैं 14 इंजेक्शन लगे हैं। 4,02,000 रुपये सिर्फ इन इंजेक्शन के लिए हैं, और जबकि ये मार्केट के अंदर 15,000 या 14,000 रुपये का अवेलेबल है, कई जगह 12,000 का भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। 2 लाख रुपए का सीधा इंजेक्शंस के अंदर 32,302, और मार्केट के अंदर कहीं पता कर लो। इस प्रकार से जो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर 50% एक्सेस जो चार्जेस हैं वो तो इसके अंदर ही जो है, एक जो इंजेक्शन है इसके अंदर ही ज़्यादा लिए। तीसरा बिल जो है मिस्टर विजय कुमार गोयल का, इसके अंदर हॉस्पिटल का नाम है ये पारस हॉस्पिटल है। पारस हॉस्पिटल ने रेमडेसिविर के इंजेक्शन 6 लगते हैं मैक्सिमम, इन्होंने 9 इंजेक्शन के पैसे लगाए हैं। 6 से फालतू का कोई कोर्स नहीं होता।
आईसीयू के अंदर जो पेशेंट है वहाँ पर मॉनिटर लगा होता है, ऑक्सीमीटर की ज़रूरत ही नहीं है कोई। वहाँ दो दो ऑक्सीमीटर उनके नाम से इशू किए हुए हैं। और जो टोटल बिल है वो 19,51,182 रुपये, 19,51,182 रुपये। जबकि एज पर पैरामीटर्स जो गाइडलाइंस सरकार की हैं उसके मुताबिक इनका जो अमाउंट बैठता है 5,68,400 बैठता है। जो इससे फालतू की सारी चीज़ें जो हैं 13,82,700 कितने रुपये फालतू लिए हुए। और मतलब मैं कहूँ 243% एक्स्ट्रा, 243% एक्स्ट्रा जो है पैसे जो प्रेस्क्राइब्ड गवर्नमेंट रेट्स हैं उनसे ज़्यादा लिए। इसी प्रकार से एक बिल है सुरेश कुमार सूद का, एसके सूद का, ये पंचकूला का ही है, पारस हॉस्पिटल का ही है। इसके अंदर बड़ी हैरानी की बात है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, ऑक्सीजन के इन्होंने 36 घंटे के पैसे लगाए एक दिन में। पेशेंट दोपहर को 1 बजे एडमिट हुआ और वो सिर्फ 11 घंटे वहां रहा पेशेंट, और 36 घंटे के पैसे उन्होंने चार्ज किए। नहीं 4-5 दिन है ना पहले। हाँ नहीं रहा तो 4-5 दिन है। पहले दिन जिस दिन एडमिट हुआ वो 12:59 पर दिन में एडमिट हुआ है दोपहर को, और रात के 12 बजे तक 11 घंटे बैठते हैं। 11 घंटे की बजाय 36 घंटे के पैसे ऑक्सीजन के इन्होंने चार्ज किए। पेशेंट 21 मार्च को एडमिट हुआ थी, तो 21 मार्च को दोपहर को 1 बजे एडमिट हुआ, तो 21 मार्च के बिल के अंदर 36 घंटे की ऑक्सीजन के पैसे लगे। तो बाकी तो 24 घंटे तो सारे ही लगाई हुई है। हाँ, और इसी प्रकार से एक ये बिल है मिलन शर्मा। हाँ, इसके अंदर जो अमाउंट है टोटल बिल ऑफ अमाउंट 2,21,736 रुपये, और जबकि असल में इसका बनते हैं पैसे 81,620 रुपये। तो 1,40,116 रुपये यानी 171% एक्स्ट्रा इन्होंने पैसे इनसे चार्ज किए। इसी तरीके से ये बिल है एक 5वां विजय मिलन शर्मा, और एक है ये मान सिंह का विजय। तो इसके अंदर मिलन शर्मा के अंदर भी इन्होंने 34% एक्स्ट्रा जो पैसे कुल लिए, एल्केमिस्ट ये इन्होंने लिए हुए। जो ये कंक्लूड किया है, जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, वो मैं आपको पढ़ करके 4 पॉइंट हैं जो उन्होंने कंक्लूड किए। First is Mr. Mansingh case. The hospital has overcharged 50% excess as compared to the market rate. That is 16,152 into 14 टाइम। वो जो मैंने इंजेक्शन की बात बताई है कि जो 16,152 की बजाय जो 32,000 उन्होंने चार्ज किया, 2,26,000 पे एक्स्ट्रा while administering the drug immunoglobulin in the patient bill summary. Further, the patient has not been charged as per the Haryana government instruction for non-insurance cases. Vijay Kumar Goyal, the total billing had the patient being covered under the Haryana government instruction would have been 5,68,400. However, ये जो केस है क्योंकि हरियाणा रेजिडेंट नहीं है, लेकिन चार्जेस जो हैं पेशेंट इज कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बीइंग ए नॉन इंश्योरेंस केस एंड हैज़ बीन चार्ज एक्सेसिवली हायर रुपीज़ 13,82,782 which is approximately 243% on the higher side of the legitimate bill. Suresh Kumar Sood, the total bill was amount 2,21,736,
and the total billing and the patient being covered under the Haryana government action would have been 81,620. However, in the instant case, the patient is covered under the scheme of the instruction being a non-insurance case and has been charged excessively higher, that is rupees 1,40,116, which is 171% extra of the legitimate bill. इसी प्रकार से जो चौथा, द टोटल बिल वाज अमाउंट रुपीज 3,62,800 एंड द चार्जेस ऑफ टोटल बिलिंग हैड द पेशेंट अंडर द गवर्नमेंट स्कीम वुड हैव बीन 2,70,462। इसमें 92,403 रुपये जो है एक्स्ट्रा दिए गए। ये जो साइंड बाय डॉक्टर राजीव नरवाल, डॉक्टर अंजला ढींगरा, डॉक्टर अर्चना अग्रवाल, नरेंद्र खंडोला, डॉक्टर शिवानी हुड्डा एंड बीबी सिंगल, ये एडीसी, ये सब के इनके साइन होकर के ये जो रिपोर्ट है उन्होंने सबमिट की। कंप्लेंट ये कहाँ से आई है? आज बाय रजिस्ट्री आई है, बिल्कुल रेफर चार्ज की है। ये कह रहे हैं 70,000 रुपये रूम रेंट लिया और उसी समय का उसका ले लिया आईसीयू का 1,70,000 रुपये, दोनों अलग अलग एक ही टाइम के लिए। आज ही आई है हमारे पास बहुत कंप्लेंट जो है ना अलग अलग जगह से। ये आपके पास शिकायतों का ऐसे डाटा तो अभी नहीं तैयार हुआ, पर लगातार शिकायतें जो हैं अलग अलग जगह से। रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। देखिए, वैसे तो सरकार ने जो आदेश जारी किया है, मैं उसकी आदेश को भी पता नहीं किस कारण से जो सरकारी पैसा है उस सरकारी पैसे को मैं कहूँगा कि मिसयूज़ या सरकार की जो पैसे के ऊपर इन्होंने ये कैप क्यों नहीं लगाई। एक पेशेंट तो पेशेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो इंश्योर्ड एम्प्लॉई है, चाहे वो नॉन इंश्योर्ड एम्प्लॉई है, उसके ऊपर जो खर्चा होता है अगर उसका पर्सनल का होता है फिर तो सरकार कहती है कि ये पैसे इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या इंश्योर्ड है फिर जितना मर्जी पैसे आप चार्ज कर सकते हैं। क्या सरकार का पैसा पैसा नहीं है? ये लोगों की खून पसीने की कमाई है। अगर हम इसको ऐसे ऑर्डर के अंदर करके देंगे, ये लिखा है द बेनिफिशियरी ऑफ PMJY आयुष्मान भारत स्कीम विल अवेल ट्रीटमेंट ऑफ cashless basis as per existing AB scheme of the cancer under the patient who are not AB beneficiary and are referred by concerned civil surgeon to mutated COVID hospital will avail treatment in cashless basis. The COVID-19 hospital shall charge as per package rate. Persons having personal family health insurance cover may avail treatment as per terms and condition of the individual policy. तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार ने पैसा पे करना है या इंश्योरेंस ने पैसा पे करना है, वो पैसा तो जनता का है, लोगों का है। ये जो पैकेज है वो सभी के ऊपर लागू होना चाहिए था। मेरा एक तो ये मांग है कि जो पेशेंट तो पेशेंट है, उसकी एक हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट 2 लाख रुपए में इलाज करा रहा है और उसी हॉस्पिटल के अंदर सेम जो डिजीज़ से पेशेंट है वो 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए में करा रहा है। वाई? पहली बात तो मेरा ये, इसमें जो ऑर्डर्स है उसके अंदर ये एंग्यूटी है। एक दूसरा जो मैं कुछ चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ, ये जो हमने रेट कैलकुलेट किए हैं, जो डिफरेंस कैलकुलेट किया है, हमने इसके अंदर कोई काट छांट नहीं की है। जो उनके रेट लगाए हुए हैं उसी के मुताबिक ये किए, जबकि मार्केट के रेट उसके आधे, तब भी हमने ये जो एक्सेस पेमेंट हुई है दिखाई है। अभी मैं एक लेटेस्ट आपको जो कल परसों इशू हुए हैं ऑर्डर सरकार की तरफ से, पारस हॉस्पिटल के अंदर CT HRCT चेस्ट अब जो रेट तय किए हैं 2100 रुपये तय किए हैं।
और ये चार्ज कर रहे 7200 रुपये। 7200 रुपये के हिसाब से हमने जो पैसे इनके अभी कैलकुलेट किए हैं वो 7200 के हिसाब से ही किए हैं। अगर हम ये जो 2100 रुपये, अब ऐसे ही IL6 एक टेस्ट है, मैक्सिमम चार्जेस इन ₹1000 जो अब तय किए हैं, इन्होंने चार्ज किए हैं 4480 रुपये। और एक नहीं, कई मतलब उसके टेस्ट हैं, एक दिन के अंदर 2 3 और 20 30 टेस्ट हो चुके हैं उसके। ऐसे ही डी डाइमर जो है 400 रुपये का रेट तय किया है। ये जो पारस के वो चार्ज कर रहे हैं 1990 रुपये। LDH अब तय किया है 250, ये 490 चार्ज कर रहे हैं। CRP 350 है, ये 720 चार्ज कर रहे हैं। और एक ये सबसे बड़ा, ये देखिए प्रोकैल्सिटोनिक, इसका रेट तय किया है 1500 रुपये और वो चार्ज कर रहे हैं 5600 रुपये एग्जिस्टिंग रेट। तो इतना बड़ा लूट, और उसके बावजूद इसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट सारी फाइंडिंग्स आ तो रही है और आप रख भी रहे हैं, आपने सरकार के सामने भी रखी थी, लेकिन कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। हाँ, आपने देखिए, आज दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हाँ, लेकिन सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं मैं सरकार ने तो एक स्वास्थ्य मंत्री ने कमेटी बना दी, वो भी IS के अध्यक्षता के अंदर। नहीं, देखिए, मैं आज सरकार से ही मांग कर रहा हूँ कि सरकार इस जो मुद्दे को गंभीरता से ले, और जो इसके लिए मेरा ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स की जो वायलेशंस हैं जहाँ जहाँ पर भी हुई हैं, उनको इस पेंडेमिक टाइम के अंदर उनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और जो जिन लोगों से एक्सेस पैसे चार्ज किए हैं उनको वो रिफंड होने चाहिए। और FIR भी जो, क्योंकि पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे है, कंज्यूमर की साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। और प्रॉफिटीरियन एक्ट भी इसके ऊपर लगता है कि आप 10 रुपये की चीज़ लेकर के 100 रुपये के अंदर बेच रहे हैं। और ये चीटिंग विद द पीपल है। आप 10 इंजेक्शन लगा रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं 30 इंजेक्शन का, ये पेशेंट के साथ चीटिंग है। इन सभी धाराओं के अंदर इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड होने चाहिए, इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इनके पास जो इनको एम्पैनलमेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकार के साथ, इनकी एम्पैनलमेंट कैंसिल होनी चाहिए। और ये जो इनकी जो एसोसिएशन है IMA, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि IMA जो है इसके ऊपर कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रही। IMA के भी कुछ उनके नियम कानून होंगे, या IMA के अंडर कोई एथिक्स होंगे, या उनकी कुछ गाइडलाइंस होंगी। अगर IMA के लोग, जो IMA के मेंबर हैं, इस प्रकार की लूट कर रहे हैं तो IMA चुप क्यों बैठा है? सर 10 दिन हो गए, आपने पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो 18 को की थी, हाँ। आज 28। इन 10 दिन में आप कह रहे हैं कि सरकार को कदम उठाना चाहिए और बड़ा कदम उठाना चाहिए। इससे तो एक सवाल उत्पन्न होता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें सरकार अभी बस केवल कागजों में कार्रवाई कर रही है, लेकिन यथार्थ कुछ नहीं है, धरातल में कुछ नहीं। देखिए, जो कमेटी हमने बनाई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उस कमेटी की रिपोर्ट कल शाम आई है। कल ही आदरणीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, ये कमेटी की रिपोर्ट जो मैं उनको सौंपूंगा और उनसे ये बेनती करूंगा कि ये जो धाराएं हैं जो मैंने कही हैं, इनके ऊपर, इनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। और एक मामले में मैंने DCP को जो रिकमेंड किया है, उसके अंदर उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है कि FIR रजिस्टर की जाए उस केस के अंदर, क्योंकि वो जो केस है, एक ऐसी, मैं कहूँगा, विधवा औरत जिसके इसी पेंडेमिक में उसी हॉस्पिटल के अंदर उसके हस्बैंड की भी डेथ होगी, उसकी मदर इन लॉ की भी डेथ होगी, अकेली है, और एक 13 साल की बच्ची है। और उसकी जो कंप्लेंट आई है, उसने कहा कि मैं रेंटेड हाउस के अंदर किराए के मकान में रह रही हूँ
और मैंने ये बिल 14 लाख का पे किया है रिश्तेदारों से पैसे लेकर के। तो उसकी जो मतलब एक रिक्वेस्ट कंप्लेंट कहूँगा, उसके ऊपर मैंने डीसीपी को कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो देखिए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर होगी। और साथ साथ आज कल जो हाई कोर्ट के अंदर जो केस था, पीआईएल लगी थी, पीआईएल ने कहा है कि आप सारी ये जो कंप्लेंट्स हैं एक नोडल ऑफिसर के पास दे दीजिए। वहाँ पर भी हम ये जो सारी कंप्लेंट्स आएंगी ये नोडल ऑफिसर के पास जमा कराएंगे। और उन्होंने कहा है कि जब समय आएगा तो इसके ऊपर कोर्ट कार्रवाई करेगा। तो मैं इसको अगर पीआईएल के अंदर भी अगर हमें जा कर के ये देना होगा तो ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं वहाँ सबमिट करेंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मानवता की मांग है, मानवता के आधार पर ऐसे जो लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को जो दुखी हैं, ऐसे लोगों को जो लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से बचाया जाए। ज्ञान जी, ज्यादातर जो शिकायतें हैं पारस हॉस्पिटल की हैं, नहीं, एल्केमिस्ट की भी हैं। ज्यादातर शिकायतें पारस हॉस्पिटल हाँ, की आ रही हैं, तो आपके बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनको डर नहीं आ रहा बिल्कुल भी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं डर नहीं है। मैं एक इंस्टांस भी आपको बताता हूँ कि आज से कहाँ है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले भी इस हॉस्पिटल के ऊपर जिसकी बात कर रहे हैं पारस की, 2 फरवरी 2021 को इनकी कंप्लेंट हुई थी। कंप्लेंट के बाद जो इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी, बाकी तो छोटी छोटी हैं, कहीं 18,000 26,000 ये, और उसके अंदर उन्होंने आदेश किया था सीएमओ ने, यू वर डायरेक्टेड टू रीइंबर्स द एक्सेस अमाउंट ओवर चार्ज बाय द योर हॉस्पिटल टू द पेशेंट्स आउट ऑफ द बिल्स चेक्ड बाय द कमेटी मेंबर्स। इसके अंदर चंद्रकांता शर्मा गवर्नमेंट एम्प्लॉई पारस, इन्होंने 8,09,000 का बिल था। अमाउंट जो वर्कआउट हुआ 558 हुआ और 2,50,000 रुपया उन्होंने कहा था कि इसको रिफंड करो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी तक उनको रिफंड नहीं किया। मैंने आज भी सिविल सर्जन से कहा है कि क्यों रिफंड नहीं किया, क्या है? जी, एक वही सवाल है कि आप विधानसभा अध्यक्ष हो, आप ही की सरकार है, आप ही के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब लोग, फिर भी आपको अरदास लगानी पड़ रही है, गुहार लगानी पड़ रही है, कार्रवाई कोई हो नहीं रही, नहीं होगी। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और आज की सिचुएशन को देखते हुए शायद सरकार को ये लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी ना हो जाए। सर, यकीन है, उम्मीद है? उम्मीद है, यकीन भी है, उम्मीद भी है। और अब एक चीज़ और मैं बता दूंगा आपको, ये केस मेरे पास एमएलएस के फ़ोन आ रहे हैं, विधायकों के फ़ोन आ रहे हैं कि एक कमेटी विधायकों की कॉन्स्टिट्यूट करिए जो सारे प्रदेश के अंदर जा कर के ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनकी मॉनिटरिंग करे। इसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं। जो हमारी मेडिकल कमेटी है, मेडिकल सरकार सर, स्वास्थ्य आपकी मंत्री- तो आपके हाथ में तो कुछ में पावर है। सर, स्वास्थ्य मंत्री जी से जब आपने पहली बार बताया था, पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या आपको जवाब दिया था? उन्होंने उसी दिन एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था। मैं समझता हूँ कि उसको अभी तक काम पूरा करना चाहिए था, लेकिन जो अभी तक उनके पास रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन कल ही स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल कर के उनको ये सारी चीज़ें उनके ध्यान में लाएंगे ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। आपने मुख्यमंत्री के नॉलेज में भी पर्सनली ये बात लाई? हाँ, बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। और क्या आप आईएमए को लेटर लिखेंगे कि जिस तरीके से 6 रेमडेसिविर लगने चाहिए, 9 लगा दिए, वो मेडिकली भी गलत हो गया? ऐसे में क्योंकि ब्लैक फंगस भी है, वो एक्स्ट्रा वो देने से डोज। देखिए, ऐसा है जैसे मैंने कहा कि आईएमए को हमने बुलाया था। आईएमए के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, उनसे बुला करके आईएमए ने जो यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ से लिखित में भेजा है
कि आईएमए जो है वो ऐसे किसी भी आदमी का साथ नहीं देगी या इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है, इसको हम आईएमए के अंदर भी इसके अंदर इसको परसू करेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार भी डर रही है इन पे कार्रवाई करने से, पेंडेमिक का माहौल है इसलिए? शायद इसलिए कि कहीं जो इस टाइम पेंडेमिक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स को उनकी देख रेख के अंदर कोई कमी ना आए, या इनके ऊपर एक्शन करने के बाद मुझे लगता है कि भी कोई हॉस्पिटल बंद होंगे तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, लेकिन कार्रवाई तो ज़रूर होगी। कार्रवाई तो जिन लोगों ने पैसे ओवरचार्ज किए हैं, चाहे उसके लिए हमें अलग से PIL डालनी पड़े, चाहे कोर्ट के अंदर जाना पड़े। फरीदाबाद में एक जेएनएच अस्पताल है, कल उसकी भी जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। इन्हीं सब मामलों को लेकर वो चार्जेस वजह से, तो अगर वहाँ पर इस तरह से कोई कार्रवाई हो सकती है तो यहाँ पर। तो मैंने अभी आज DC को बोल के आया हूँ। मैंने DC को कहा है, DC ने कहा कि मैं इसके ऊपर रिपोर्ट ले लूँ कि इसके ऊपर हम क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। वो 1-2 दिन में ड्यूटी। डीसी नहीं करी है जी कार्रवाई। हाँ, यहाँ भी DC से यानी आज से 6 साल पहले अपने सरकार के अंदर एक बहुत सीनियर IAS अफसर है PK दास, उन्होंने 6 साल पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा जो मनमानी की जाती है, बिल वसूले जाते हैं, उसको लेकर के एक रिपोर्ट बनाई थी। और वो रिपोर्ट बना करके उन्होंने उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर साहब को दिखाया था। उसके साथ में उन्होंने उसी रिपोर्ट को चीफ सेक्रेटरी को भी दिखाया था। वहाँ से ओके होकर के होम मिनिस्टर के पास, मतलब हेल्थ मिनिस्टर साहब के पास वो रिपोर्ट गई थी। उस रिपोर्ट पर तब से लेकर के आज तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो ठंडे बस्ते पड़ी। उसमें एग्जैक्टली यही सारी चीजें हैं कि जिस तरीके से ओवर चार्जिंग करते हैं, ऐसा नियम क्यों ना बनाया जाए कि कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक ऐसी कमेटी बने कि कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो उसको जो नियमों के हिसाब से पैसा दिया जाना है वो सरकार उसको पैसा दे, वो क्या बोलते हैं वहाँ से उस व्यक्ति से पैसे वसूले ना जाए। इस तरीके की एक रिपोर्ट दी गई थी। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ऐसी किसी रिपोर्ट की या ऐसी किसी अध्ययन की आवश्यकता है जो आपकी फाइंडिंग आ रही है 2-3 वर्ष से? देखिए, ये क्योंकि इशू बड़ा हॉट इशू है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, इसलिए सरकार कुछ इसके बारे में विचार करी। लेकिन मेरी एक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक्शन जरूर होगा, चाहे देर मतलब हो सकती है कि कुछ देर हो जाए, लेकिन मेरा पूरा ये कोशिश ही नहीं, एक्शन होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो एक्शन होगा तो ये जितने लुटे हुए हैं और मेरी भी इस दौरान मेरी ये मांग है कि उनका सारों का जो एक्सेस पेमेंट जो उन्होंने चार्ज किया वो वापस होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है ना ज्ञान जी की, जैसे कि जो व्यक्ति आज की तारीख के अंदर ही प्राइवेट हॉस्पिटल में है वो कैपेबल नहीं है, उसको अपने मरीज की जान बचाने के लिए अपना घर बेचना पड़ रहा है, बिल्कुल सही बात, तमाम चीजों को बेचना आज भी पड़ रहा है। हाँ। हमको आज के समय में इसी समय फौरन कार्रवाई करनी है। हम उसको अगर आज से 1 महीने पर बात करते हैं तो उसका तो हो सकता बंदा भी ना बचे। नहीं, देखिए ये तो बात ठीक है आपकी, इमीडिएट उनकी रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट उनकी ज़रूरत है, लेकिन प्रोसेस है, थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगेगा। लेकिन ये जो इशू है इसको हम चाहे जहाँ पर भी, चाहे सरकार है, हेल्थ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा हाई कोर्ट है, हमारी जो अपनी विधानसभा की कमेटी है, उसके अंदर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको लेकर के उसके अंदर इसको सारे मामले को डील करेंगे। लेकिन ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, जो ऐसे गरीब लोगों को, पीड़ित लोगों को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य हो। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या निचोड़ निकाला जाए कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर भारत अस्पताल में ताला लगने वाला है, या ये आप कर सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। स्पीकर साहब, कंफर्म करना चाहूँगा कि आपने जो कहा है कि विधायकों की कमेटी बनाई जाएगी, अब इस पे फैसला लेना है? अभी नहीं, अभी फैसला नहीं लिया। बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है। ये इसके अंदर एक चीज़ बात और आई थी कि ऑलरेडी हमारी जो मेडिकल कमेटी है, मेडिकल कमेटी है, ये मामला हम उसको दे सकते हैं कि उसके पास चाहे वो फिर कोई भी हो, उसके अंदर हम उसको वो कर सकते हैं। लेकिन विधानसभा सर अलग से जांच करवाएगी, चाहे वो विधायकों की कमेटी बना के कराए या फिर मेडिकल कमेटी जो है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, नहीं, कोई भी ऐसा है कि ये जो कंप्लेंट्स आई हैं इनको हम डील करेंगे अच्छे तरीके से, चाहे वो विधानसभा के अंदर करनी पड़े, चाहे वो सरकार के पास करनी पड़े, चाहे हाई कोर्ट में करनी पड़े, चाहे कहीं भी जा कर के। लेकिन मैं इसके बारे में एक पत्र आदरणीय
डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी लिखेंगे कि इसके ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर नकेल लगनी चाहिए। सर फरीदाबाद से एक विधायक थे कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार के अस्पताल सुदृढ़ होते तो शायद ऐसी नौबत ना आती, अस्पताल अच्छे होते तो लोग सरकारी में इलाज कराते। वो कह रहे हैं कि सरकार को पहले अपनी कमजोरी माननी चाहिए कि उनकी कमजोरी की वजह से प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं, और रही बात जो विपक्ष को आवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठानी चाहिए, वो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाज उठा रही है। ठीक है, देखिए एक इशू है मेरे मन के अंदर है कि ये जिस प्रकार की लूट जो है ना, एज एन इंडिविजुअल एक विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते ये मेरी जिम्मेवारी है कि अगर कहीं गलत हो रहा है मैं उसको आवाज़ को उठाऊं, और वो आवाज़ उठाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।